चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग। इन्वायरमेंट के टॉपिक के रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे कि जो हमारी इकोलॉजी होती है, जो आजकल हम इन्वायरमेंट में देखते हैं। चलो आजकल तो हमें पता है कि पोल्यूशन भरा इन्वायरमेंट ही है, लेकिन फिर भी उस पोल्यूशन भरे इन्वायरमेंट में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके साथ आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने लगी हूँ। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक नंबर 1, दैट इज कॉल्ड एज द इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब क्या होता है? बेसिकली अगर हम देखें तो इकोलॉजी किसको बोला जाता है? व्हाट डू यू मीन बाय द इकोलॉजी? आया कभी माइंड में कि या फिर ये किस वर्ड से बना है? अगर हम वर्ड्स की बात करें तो बेसिकली ये दो वर्ड से बनाया गया है। एक का नाम होता है इकोस, एक का नाम होता है लोगोस। तो इसमें इकोस का मतलब होता है इट्स अ होम, और हम इसको बोल सकते हैं प्लेस टू लाइव इन। और जो लोगोस होती है उसका क्या मतलब बन गया यहाँ पे? लोगोस का मतलब है स्टडी। क्लियर? मतलब इकोलॉजी बनी दो पार्ट से, या तो वो बनेगा इकोस या फिर वो बनेगा लोगोस। अगर इकोस की बात करें तो इकोस में दो चीजें आ जाती है, होम एंड प्लेस। अगर लोगोस की बात करें तो उसमें आ जाता है स्टडी। दैट मीन्स कि होम या फिर किसी प्लेस की जब हम स्टडी करने बैठते हैं, दैट्स विल कॉल्ड एज द इकोलॉजी। दैट मीन्स साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर एंड विद देयर एनवायरनमेंट। कि क्या एक ह्यूमन रिलेशनशिप का, जो भी एक ह्यूमन बीइंग है, उनका एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप है, या फिर उनका एक इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है। जैसे हम खुद की एग्जांपल ले लें कि हमारा इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है या फिर हमारा खुद के साथ क्या रिलेशनशिप है, दैट विल कम अंडर द इकोलॉजी। इकोलॉजी उसे बोला जाता है कि जिसमें क्या आ जाता है, एक ऐसा होम, एक ऐसी प्लेस जिसकी जब हम स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द इकोलॉजी। और इकोलॉजी का मतलब हो जाता है इट्स वन ऑफ द साइंटिफिक स्टडी, कि हम स्टडी कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग की या फिर उनका हम रिलेशनशिप स्टडी कर रहे हैं विद द एनवायरनमेंट, दैट विल कम अंडर द इकोलॉजी। क्लियर हुआ कि इकोलॉजी का मतलब क्या है? अभी मैंने सिर्फ इतना समझाया। तो अब हमें यहाँ से क्या पता चला कि जो ह्यूमन बीइंग के साथ जब हम रिलेशनशिप को चेक करते हैं या हम रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं, देन दे यूज द, तब यहाँ पर ये दो चीज़ें यूज़ करते हैं इन्वायरमेंट की। कौन कौन सी वो दो चीज़ें हो सकती है? एक तो मिनरल साइकिल हो गया और एक हो गया एनर्जी फ्लो। ठीक है, कि ये दोनों चीज़ों को यूज़ जब वो करते हैं, देन दे जस्ट कम अंडर द इकोलॉजी। इकोलॉजी का मेन मतलब यही है कि इट्स वन ऑफ द स्टडी, कि हम उसमें स्टडी कर रहे हैं किसकी? ह्यूमन होम की, प्लेस की। इन दो चीज़ों की जब स्टडी होती है, जब हम फाइंड आउट करते हैं रिलेशनशिप ऑफ द ह्यूमन बीइंग विद द एनवायरनमेंट, एंड बाय दैट दे जस्ट यूज, कि वो मॉड्यूल को यूज़ करें इन विच दे जस्ट यूजिंग द मिनरल साइकिल्स एंड द एनर्जी फ्लो। कि एनर्जी फ्लो कैसे बनता है यहाँ पे, या मिनरल साइकिल कैसे बनता है? वो चेन से नहीं क्रिएट हो जाती कि एक एनिमल ने दूसरे को खाया, दूसरे ने तीसरे को खाया, तो वो उनको एनर्जी मिल रही है वहाँ से, उसकी एनर्जी भी उसके अंदर चली जाती है। तो दैट्स विल कम आल्सो अंडर द इकोलॉजी। सो यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि ऑर्गेनिजम्स दे आर जस्ट यूजिंग द टू इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज। अब वो टू इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो मिनरल रिसोर्सेज हो सकता है कि वो ऑर्गेनिज्म एक तो मिनरल रिसोर्स यूज करते हैं इन्वायरमेंट का, दूसरा इसमें वो यूज करते हैं एनर्जी फ्लो इन्वायरमेंट से। तो इन्वायरमेंट के ये दो चीजें जो होती है, दैट विल यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म एंड दैट इज आल्सो कम अंडर द इकोलॉजी। तो ये बात होती है इकोलॉजी की। अब बात आती है हिस्ट्री के बारे में कि हिस्ट्री क्या कहती है इकोलॉजी की। वैसे तो ये ऑब्वियस है, नेचुरल लाइफ के नेचुरल रूट है ये हमारा, कि बहुत पुराने टाइम के जब ह्यूमन सिविलाइजेशन का टाइम था तब का ये सारा कुछ चल रहा है। स्टडी तो तब से चल रही है लिटिल बिट, क्योंकि देखो तब जो ह्यूमन सिविलाइजेशन थे, स्टडी तो उन्होंने भी कुछ ना कुछ करी थी, और कुछ नहीं तो फायर की तो एडवेंचर उन्होंने भी करी है। तो ये सब क्या है कि इन्वायरमेंट के साथ तो वो भी लोग खेल ही रहे हैं, कि जब वो हमारे पहले टाइम के थे तो वो भी तो इन्वायरमेंट के साथ खेलते ही थे। तो वहाँ से धीरे धीरे जो ह्यूमन बीइंग बने, तो आज तक भी वो यही सब भी कर रहे हैं। स्टडी तो आज भी चल रही है और स्टडी पहले टाइम पे भी चल रही थी। तो हिस्ट्री में हम ये बोल सकते हैं कि जो इकोलॉजी की हिस्ट्री है, दैट्स विल राइज फ्रॉम द नेचुरल रूट, या हम बोल सकते हैं फ्रॉम द ह्यूमन सिविलाइजेशन। देखो अगर मैं आज की भी बात करूँ, या हम प्रिमिटिव सोसाइटी की बात करें, पहले टाइम की जो होती थी सोसाइटी, उनको भी तो अपने इन्वायरमेंट की नॉलेज होती थी, उनको पता ही होता था कि प्लांट
प्लांट्स को क्या चाहिए, एनिमल्स को क्या चाहिए, वो क्या लेते हैं या फिर वो कैसे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे, लिटिल बिट वो जानते थे। तभी पहले टाइम पे बोल दिया जाता था कि हाँ भाई आप इस प्लांट के नीचे मत बैठो या इस प्लांट के नीचे रात को मत सो, तो क्योंकि उनको पता होता था सारा कुछ। तो इसका मतलब स्टडी तो तब के टाइम की भी चल रही है, स्टडी ह्यूमन सिविलाइजेशन के टाइम पे भी चल रही है, स्टडी आपकी प्रिमिटिव सोसाइटी के टाइम पे भी चल रही है, स्टडी आज भी चल रही है। तो दैट्स ऑल स्टडी कम अंडर द इकोलॉजी। ये बात होती है हिस्ट्री की कि हिस्ट्री कैसे बनी इकोलॉजी की। हिस्ट्री तो चल पता कब की रही है, प्रिमिटिव सोसाइटी की। पहले तो ह्यूमन सिविलाइजेशन की, फिर उसके बाद प्रिमिटिव सोसाइटी वाले जो थे उनको भी पता होता था सारा। उसके बाद अगर मैं बात करूं वैदिक पीरियड की, तो वैदिक पीरियड के टाइम पर भी ये हिस्ट्री का काम, ये जो इकोलॉजी है इसकी स्टडी तब भी चल रही है, क्योंकि जितने भी वेदास वगैरह होते थे या जितने भी वैदिक काल में जितने भी वेदास हो गए, सिमितास हो गए, आर्यन कश्यप हो गए, तो इन सब के अगर मैं इनकी बात भी करूँ तो ब्राह्मण भी थे तब के टाइम पे, उनको भी इसकी स्टडी के रिगार्डिंग काफ़ी कुछ नॉलेज होती थी। ब्राह्मण को पता होता था इसके बारे में, तो वो भी तो सारी स्टडी ही करके बैठे हुए थे। दैट मीन्स कि जो हिस्ट्री है वो ह्यूमन सिविलाइजेशन से स्टार्ट हुई है। प्रिमिटिव सोसाइटी वालों को भी इसके बारे में काफ़ी नॉलेज है, इवन वैदिक पीरियड वालों को भी काफ़ी पता था इसके बारे में। कॉलेज स्टडी उन्होंने भी पूरी करी थी इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग। और जो इंडियन ट्रीट्स थे इसमें, जैसे कि इन्होंने जब ट्रीट करा था वैदिक काल के टाइम पे, वेदास के टाइम पे, या फिर जो भी इन्होंने ट्रीटमेंट दिया है या फिर जो भी इन्होंने मेडिसिन बनाई है, पहले क्या होता था, पहले ये अंग्रेजी दवाइयाँ चलती थी, पहले तो देसी दवाइयाँ चलती थी, वो कूट के पिला दिया करते थे। तो डैट मीन्स व्हाट कि उनको जब तक उनको प्लांट की नॉलेज ही नहीं होगी, तो ऐसे थोड़ा किसी को जहर ही पिला देंगे। पिलाते थे, पर्सन ठीक भी हो जाता था उस टाइम पे। तो दैट मीन्स उनको पता होता था। इससे क्या हमें पता चलता है कि जो इसकी स्टडी है ये तब के टाइम की चल रही है, तब उनको भी पता था, वेदास वगैरह को भी पता था। उसके बाद जितने ये आए हमारे, जहाँ से हम दवाई वगैरह लेने जाते थे, देसी दवाइयाँ, उनको भी पता होता था सारा कुछ। दैट मीन्स एवरीवन नो अबाउट द प्लांट्स, अबाउट द ट्रीटमेंट, अबाउट दे जस्ट हैव द स्टडी ऑफ द प्लांट। ये बात होगी सारी। तो इस टाइप से क्या था कि ये जो इकोलॉजी, ये स्टडी है इकोलॉजी के रिगार्डिंग, ये बहुत पुरानी है, ये आज के टाइम की नहीं है। क्योंकि उनको पता था, उनको तब के टाइम पे इन लोगों को इसके बारे में भी पता होता था कि एनिमल्स क्या खाते हैं, उनकी हैबिट क्या है, उनके हैबिटेट्स क्या है, सोयल, क्लाइमेट, मॉइस्चराइजर के बारे में दे जस्ट नो एवरीथिंग। कि तब से लेकर अभी तक चलो, अब तो थोड़ी एडवांस हुई है स्टडी, वो अलग बात है, लेकिन ये नहीं है कि तब पहले टाइम पे लोगों को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता था। स्टडी जो है इन्वायरमेंट की, ह्यूमन सिविलाइजेशन के टाइम पे। चलो इस वीडियो में इतना ही बहुत है। इकोलॉजी क्या है, हिस्ट्री क्या है इकोलॉजी की, ये मैंने सारा क्लियर कर दिया। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।